Please, the bubble. राहुल शर्मा, गौरव खत्री, प्लीज अपनी एडुकेट आईडी मेंशन करना भाई, चैट पे देना, चैट पे। वीरेंद्र सिंह, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक फाइल बनाते हैं l.html। कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब साइलेंट है, अब साइलेंट। देख, मान लो मेरे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स इवेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। मींस हम वेब डिजाइनिंग के हिसाब से जावास्क्रिप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट में उस सिनेरियो पर नहीं है जो कि रिएक्ट जेएस पे है या फिर एंगुलर जेएस पे है। अभी हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक सिनेरियो पर समझ रहे हैं। मींस पाइथन फुल स्टैक वाले को साथ में लेकर और वेब डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसी बैच में हम लोग आगे जब हमारा रिएक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को फिर से पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी हम जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हैं वो वेब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पीएचपी वालों के हिसाब से या फिर पाइथन वालों के हिसाब से या फिर वेब डिजाइनिंग वालों के हिसाब से, उनके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, इस तरीके का आएगा तो हम कैसे करें। तो एक क्वेश्चन हमारे पास लेक्चर रैंडमली, मैं एक बेसिक क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक सेलेक्ट बॉक्स है। जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक सेलेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन लिखा है कुछ भी रैंडमली, मैं इस पर दिल्ली लिख दे रहा हूँ। मैंने एक अगला ऑप्शन बनाया, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सुनील नाम से कोई स्टूडेंट है भाई ऑनलाइन?
चला गया। ट्राई कर, अभी ट्राई कर, अभी ट्राई कर, होगा तो नहीं होगा तो फिर कर दूंगा, अभी खुद से ट्राई। मैंने एक ऑप्शन बनाया और लेट्स से इस पर मैंने कुछ भी ऐसे यूपी लिख दिया। लेट्स से मेरे पास ये सिंपल से कुछ सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस हैं। मैं जाकर अगर पेज पर देखता हूँ तो मेरे पास सेलेक्ट और सेलेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। मान लो मेरे पास बेसिक सा टास्क है, क्योंकि ये भी एक इवेंट की तरह चलेगा। क्या, जब मैंने यहाँ से लेट्स से हरियाणा सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मैंने अगर हरियाणा सेलेक्ट किया तब कुछ हो जाए, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तब कुछ हो जाए, ठीक है, मैंने यूपी सेलेक्ट किया तब कुछ हो जाए, ये भी क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, लॉजिकल बात है। इस इवेंट को अगर मुझे फायर करना होगा तो अब मुझे क्या पता होना चाहिए, जैसे मैं, नहीं मेरे दोस्त मेरे को नहीं आता, पता नहीं कहाँ रिमोट चलता नहीं है पेड़ में, क्लास के बीच में कुछ नहीं आता मुझे, पहले आता है सर। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, आईडी इज इक्वल टू समथिंग। मैंने एक आईडी यहाँ पर डिफाइन कर दी। लेट्स से सिलेक्ट के अंदर क्या डिफाइन कर देता हूँ, एससी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि सेलेक्ट के साथ में इवेंट कौन सा चलेगा। जैसे बटन पर ऑन क्लिक चलता है, चेक बॉक्स बनाया था तो ऑन क्लिक चलता है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि हर एक के साथ में इवेंट्स हमें पता होना चाहिए। और इवेंट्स के लिए मैंने पहले ही प्रेफरेंस पे क्या क्या था कि जावा टी पॉइंट्स में इवेंट्स की लिस्ट लिखी हुई, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो इवेंट चलता है वो चलता है ऑन चेंज। जब मैं कुछ चेंज करूं तब कोई फंक्शन फायर हो, और वो पर्टिकुलर फंक्शंस को मैं अभी कैसे फायर कर दे रहा हूँ, F1 लिखकर फायर कर दे रहा हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस एस्केप किया और इस पर्टिकुलर फंक्शंस को कहीं पर भी बना दो, आप स्क्रिप्ट अलग से बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने स्क्रिप्ट बनाया और जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है ऑन चेंज पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को फायर कर दिया, फंक्शन F1, ये मैंने फायर। और इस पर्टिकुलर फंक्शन F1 के अंदर अब मुझे क्या सेट करना है, ये मेरे पास आईडी है। ऑप्शंस जब हम बनाते हैं तो ऑप्शंस के अंदर हेलो, म्यूट कर दिया भाई, रुक जा। सर सर गुड मॉर्निंग सर, कहाँ हो सर? गौरव सर, सर गौरव सर कहाँ चले गए?
सर आप तो गए, सर घर गए क्या? देखो आवाज आ रही है भाई? चलो आगे देखो। हाँ सर, आ रही है, अभी आ रही है। घर नहीं गया यार, यहीं पे इंटरनेट खराब हो गया। घर जाता तो कब का चले जाता। यहाँ दिखाई दे जितना हीरो तू है तेरे से बड़ा वाला हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अलर्ट e.id, मैंने यहाँ पर Ctrl+S किया, सेव, और जाकर मैं पेज पर अगर देखूं, लो मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? SC मिल रही है, YD मिल रही है। लेट से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया दिल्ली, तो मुझे क्या मिलती है? SCID मिलती है। आपने दिस से फायर किया, दिस का मतलब यह है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये अगर मैं e.id यहाँ पर गेट कराकर डॉट वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो, और जाकर पेज पर देखो कि e.id.value क्या है। ऐसे मैंने यहाँ पर हरियाणा किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली तो क्या मिलता है? अनडिफाइंड। तो ID तो मिल रही है, जो पर्टिकुलर आईडी है वो पर्टिकुलर आईडी मेरे पास है। अगर डॉट वैल्यू से वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब मैं एक आईडी को गेट कराकर किसी एक वेरिएबल पर रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ सिंपल इस तरीके का सिनारियो बनाऊं तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, क्या a इज इक्वल टू, लेट से मैंने क्या कर दिया, e.id, और इस आईडी से मुझे कुछ निकालना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आईडी से अगर मुझे वैल्यू निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? जो ए के पास है, ठीक है, और डॉट वैल्यू, और वैल्यू किसके पास रखता? किसी एक वेरिएबल के पास। लेट्स से मैंने सी नाम के किसी वेरिएबल के पास या एक्स नाम के एक वेरिएबल के पास जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो लेट्स से गेट कराकर यहाँ पर अलर्ट करने की कोशिश करी कि अलर्ट एक्स पे क्या आता है। समझ, एक सिनेरियो ऐसे है, उसी सिनेरियो को दूसरी तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने हरियाणा किया तो क्या मिल रहा है मुझे? हरियाणा में। मैंने यहाँ पर दिल्ली किया तो मुझे क्या मिलता है? दिल्ली मिलता है। इसी चीज को अगर आप इस तरीके से, एक तो क्या है कि आपने यहाँ से दिस पास किया है और दिस पास करके किसी भी एक इवेंट पर यहाँ गेट कराया है, उस इवेंट से आईडी निकालकर आपने, आपके पास अब एक्स पे क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपने इस तरीके से कोड को किया, या फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसे इवेंट ना करूं, मैं सिंपली क्या रखूं, फंक्शन f1 को ही रहने दूं, और यहाँ पर गेट करते समय खुद से लिख दूं क्या, मान लो कोई भी एक्स लिखा था ना मैंने, तो मैं एक्स ही लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? SC वाली आईडी, डॉट वैल्यू, इस तरीके से लिखकर अलर्ट एक्स कराकर देखो, तभी तो सेम ही चीज आएगी। SC वाली आईडी के अंदर से वैल्यू निकाल के किसको दे दो? एक्स को दे दो। और एक्स को अगर मैं अलर्ट कराता हूँ और जाकर पेज पर देखता हूँ, अभी मैंने दिस नहीं लिखा, अगर हरियाणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? हरियाणा मिलता है। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? दिल्ली मिलता है। बात तो एक ही है। दिस लिखकर आईडी गेट कराकर किसी वेरिएबल से डॉक्यूमेंट आईडी डॉट वैल्यू करना, या फिर इस तरीके से लिखना, बात एक है, एक ही सिंटेक्स है। अब एक्स के पास मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन, बेसिक सा मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। अगर मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया तो कुछ हो, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तब कुछ हो। इस तरीके का मुझे वर्क करना है। मैं एक ऑप्शन और बना देता हूँ। लेट्स से मान लो मैं इसी के अंदर एक ऑप्शन टॉप पे एक ऑप्शन बना देता हूँ, सिलेक्ट सिटी लिख देता हूँ, सिलेक्ट सिटी, Ctrl+S। और अब मेरे को वर्किंग करनी है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता ना, इफ एक्स के पास क्या आ रहा है, अगर दिल्ली आता है सब कुछ होना चाहिए। इफ एक्स के पास यूपी आता है सब कुछ होना चाहिए।
इफ एक्स के पास हरियाणा आता है तब कुछ होना चाहिए, ऐसे कोड लिखता। ले रहे बात, क्योंकि एक्स पे तो हम क्या लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना एक्स के पास, और वो स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो उस हिसाब से हम क्या कर देते, कोड कर देते। अगर मेरे पास एक्स पे दिल्ली आता है तो कुछ हो, अगर मेरे पास एक्स में यूपी आता है तब कुछ हो, अगर मेरे पास हरियाणा आता है तब कुछ हो। ऐसा हम बेसिक सा कोई कोड करते। और अगर मैं सिंपल से सिनारियो को यहाँ पर देखूं, मान लो मैंने यहाँ पर एक स्पैन टैग बनाया होता, डिफ बनाया होता, कुछ भी मैंने बनाया है, कोई भी एक टैग बनाया है, स्पैन लिखा है, मान लो मैंने इसकी एक आईडी लिख रखी है, आईडी इज इक्वल टू ए, कुछ मुझे करना है, यहाँ मुझे कुछ करना है इसका, तो मैं यहाँ वर्किंग क्या करता कि अगर मेरे को दिल्ली आता है तो मैं यहाँ सिंपल सा सिनारियो बनाता। देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी मेरे पास ए वाली है, और उस आईडी के बीच के पार्ट में टेक्स्ट पे कुछ दिखा देता है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, हरियाणा सेलेक्टेड या दिल्ली सेलेक्टेड, ऐसा लिख, रैंडम सी चीज लिख रहा हूँ, दिल्ली सेलेक्टेड। इसी तरीके से अगर मेरे को यूपी आता तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, जो भी मेरे पास आईडी है उस पर मैं यूपी सेलेक्टेड लिख देता। इसी तरीके से मेरे पास अगर हरियाणा सेलेक्टेड लिखना होता तो मैं हरियाणा सेलेक्टेड लिखता, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो एक सिंपल सिंटेक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक्चुअली लिख दिया यूपी सेलेक्टेड, और अगले सिनेरियो पर मैं यहाँ पर लिख देता क्या, हरियाणा सेलेक्टेड। तो मेरे को सीक्वेंस मिल गया है, मींस मेरे पास एक्स पे वैल्यू आ रही है, मैं एक्स के बेस पर क्या कर सकता हूँ, कंडीशंस बना सकता हूँ कि भाई एक्स पर अगर ऐसा आता है तो ये हो, अगर एक्स पर ऐसा आता है तो ये हो, अगर एक्स पर ऐसा आता है तो ये। और मैं कंट्रोल प्लस एस करके अगर बेसिक से कोड को देखूं अपने पेज पर जहां पर मैंने वर्किंग कर रखी है, देखो मैंने इसे रिफ्रेश किया, ऐसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ दिल्ली, तो क्या दिखता है मुझे, दिल्ली सिलेक्टेड। अगर मैंने यहाँ से हरियाणा सेलेक्ट किया तो हरियाणा सिलेक्टेड, अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया यूपी तो मेरे को यूपी सिलेक्टेड। अब मैंने यहाँ से अगर सिलेक्ट सिटी किया तो कुछ भी नहीं, ब्लैंक अगर करना है कि बाई डिफॉल्ट अगर कुछ हो तो आप इफ पर एक्स डबल इज इक्वल टू ब्लैंक के लिए कंडीशन कुछ ऐसे बनाते, समझना मेरी बात को, एक्स डबल इज इक्वल टू क्या करते आप, ब्लैंक, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाते देखिए भाई इस केस में क्या होगा, कुछ भी ना है। अभी तक हम इफ को जानते हैं कि हम नेस्टेड इफ की कोडिंग करते, कंट्रोल प्लस एस किया, मैंने सेव किया, और जाकर अब मैं अगर दोबारा से देखूं तो दिल्ली पे दिल्ली सिलेक्टेड आता है, हरियाणा में हरियाणा सिलेक्टेड आता है, यूपी में यूपी सिलेक्टेड आता है, अगर मैं सेलेक्ट सिटी करता हूं तो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि मैंने उस पर वैल्यू नहीं डाली है। ध्यान दो, मैंने सेलेक्ट सिटी के अंदर क्या नहीं डाल रखी है, वैल्यू नहीं डाली है। देखो वैल्यू क्या है इस बार, ब्लैंक है, तो मेरे को एक्स पे क्या मिल रहा होगा, ब्लैंक, कुछ नहीं। तो इस कोड को मैं इफ करके कर रहा हूं। अब ऐसे तो हजार ऑप्शंस होंगे, क्या मैं हजार ऑप्शंस के लिए इफ ही लिखता रहूंगा? इसकी जगह पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आगे कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्विच स्टेटमेंट। आप इसी कोड को ऐसे नहीं लिखते, ये तो एक ठीक है, आपने ऐसी कोडिंग करी, आप इफ करके कोडिंग करते हुए चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो कोड को, इफ ऐसा है तो इफ ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो। आपने इसी चीज को रिप्लेसमेंट करने के लिए स्विच है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि बार बार हम इफ लिखते रहे, इतने बार हम इसका कोड लिखते रहे, उसकी जगह पर हम कोड को, इसी कोड को कैसे लिखते, स्विच पे लिखते। स्विच का सिंटेक्स क्या है, स्विच टू द, यही चीज जो आप इफ से लिख पा रहे हैं उसी कोड को आपने लिखा स्विच टू द एक्स, स्विच किस पे कर जाओ, एक्स पे कर जाओ, एक्स पे जो भी होगा उस एक्स के बेस पर केसेस बनाओ। क्या, जैसे केस बनाया मैंने, मेरे को पहले क्या मिल रहा है, अगर दिल्ली आता है तो मैंने एक केस बनाया, केस फॉर किसके लिए, दिल्ली के, लिखने का सिंटेक्स है। और दिल्ली पे मेरे को कुछ भी चाहिए, जैसे मेरे को क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, मेरे को दिल्ली सिलेक्टेड चाहिए, तो मैं ऐसे कुछ कर रहा था, क्या कर रहा था, जो भी मेरे पास आईडी थी उस पर्टिकुलर आईडी को, ए वाली आईडी को गेट कराकर डॉट इनर टेक्स्ट पे लेट से मैंने क्या लिख दिया, दिल्ली सिलेक्टेड लिख दिया। और हर केस के बाद में ब्रेक आना चाहिए,
जैसे आपने पहला केस बनाया कि अगर दिल्ली है तो ऐसा हो। ये पर्टिकुलर एरिया किसके लिए है? इस स्विच के लिए है। जितना जो भी कुछ करना चाहते हो इस एरिया के अंदर करोगे। लास्ट में आपने क्या करना है? ब्रेक करना है। फिर अगला केस आपने बनाया, जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग का सिनेरियो आए तो आप इफ से कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इफ लग रहे हैं उसकी जगह पर आप उसे कन्वर्ट करके स्विच पे डालो। ये प्रोग्रामिंग का सेंस है। आपने केस बनाया कि अगर मेरे पास हरियाणा आता है, अगर मैं हरियाणा लेके आता हूं तो हरियाणा अगर मेरे पास आता है तो उसके केस पे जो भी आपको करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट, अब ध्यान देना जो आपने यहाँ पर लिखी हो स्पेलिंग वही स्पेलिंग ऊपर लिखना इस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जो भी आपने लिखा हो नीचे वही आप ऊपर भी लिखो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर से मैं उस पर्टिकुलर आईडी को गेट करा ले रहा हूँ। लेट्स से मैंने ए आईडी लिखी, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हरियाणा सिलेक्टेड। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और हर केस के बाद में ब्रेक आता है। ऐसा इसलिए अगर मान लो आपने दिल्ली सिलेक्ट किया, ठीक है, और आपने अगर ब्रेक नहीं लगाया तो वो दूसरे वाले पर भी चला जाता है। तो नॉन आईटी का है और इसने आईटी ज्यादा यूज नहीं किया है उसको, और इस चीज को फॉल थ्रू बोला जाता है कि अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है और आपने दिल्ली सिलेक्ट किया, अभी तो क्या होगा, अगर आप दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, अगर कोड को सही लिखा होगा तो क्या दिखाई दे सामने? दिल्ली सिलेक्टेड दिखेगी। अगर आपने दिल्ली सिलेक्ट किया और आपने हर एक केस लिखने के बाद ये ब्रेक लगाना आप भूल गए और आप नीचे हरियाणा लिख रहे हैं, और अगर आप यहां से सिलेक्ट कर दे रहे हैं किसको? दिल्ली को, ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कौन से पे भी चला जाएगा? दूसरे पे भी चला जाएगा, फॉल थ्रू पे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, ये क्या करती है, इसका बिहेवियर उल्टा है। तो हम हर केस के बाद में पहले से ध्यान रखते हैं कि कहीं मिस्टेक हो तो हम ध्यान रखते हैं कि भाई ये वाला केस खत्म होते क्या हो? ब्रेक। क्योंकि बिहेवियर उल्टा है तो हमें वहीं पर आकर रोक दे रहा है। एक स्टेटमेंट लिख रही है, मान लो मैंने लूप वूप का कोई कोड लिखा होता तो वो किस पे भी चला जाता? इधर भी चला जाता। अभी तो मैं इनर टेक्स्ट पे लिख के वहीं रोक दे रहा हूँ। अगले वाले केस को मैंने अगर डिफाइन करना है, मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास अगर यूपी वाला केस है तो मैंने यहाँ यूपी वाले केस को लिखा और जाकर पेज पर देखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग समथिंग, और इस पर मेरे को यूपी सिलेक्टेड लिखा हुआ चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता? यूपी सिलेक्टेड लिखता और क्या कर देता? ब्रेक। डिफॉल्ट पे स्टेटमेंट, अगर बाय डिफॉल्ट इनके अलावा कुछ भी हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते थे क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर इनके अलावा कोई तीसरा कोई भी ऑप्शन और होता है तो आपने क्या किया, उस आईडी को गेट कराकर इनर टेक्स्ट वाले पार्ट पर ब्लैंक कर दिया। तो जो आप इफ से स्टेटमेंट लिख रहे थे उस इफ स्टेटमेंट की जगह पर आप किसका यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? स्विच केसेस का यूज करते हैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके की नेस्टेड इफ आ रहे हैं। आपने कंट्रोल प्लस सेव किया, सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो भाई जो भी हमने पेज बना रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिल्ली तो मेरे को दिल्ली सिलेक्टेड मिलता है। अगर मैंने हरियाणा सिलेक्ट किया तो हरियाणा सिलेक्टेड मिलता है। यूपी सिलेक्ट किया तो यूपी सिलेक्टेड मिलता है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट फिर से सिलेक्ट सिटी पे चला जाता हूँ तो ब्लैंक आता है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पे क्या कर रखा है? ब्लैंक। अब अगर मेरे से इसी में क्वेश्चन चेंज हो जाए कि भाई अगर मैंने हरियाणा सिलेक्ट किया है तो हरियाणा की इमेज है, अगर मैंने यूपी सिलेक्ट किया है तो किसकी इमेज आए? यूपी की इमेज है, और मैंने अगर दिल्ली सिलेक्ट किया है तो दिल्ली की इमेज। मुझे ऐसा करना है तो कैसे करते? इनर HTML करते, और इनर HTML में यहाँ पर क्या करते? इमेज का टैग लिख सकते थे। चलो ठीक है, आपको इमेज का टैग लिख सकते हैं ये तो पता है। दूसरा मैं सिनेरियो आपको दे रहा हूँ फर्दर तौर।
आपको क्या करना है, इनर HTML यूज नहीं करना है, CSS के थ्रू करना है। CSS लगाना पता है ना, जावास्क्रिप्ट में CSS लगाना, .css, .style, .css, जो भी करते हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक डिव बनाना है। लेट्स से मैंने डिव बनाया, डिव को एक आईडी दे दी A, और इस डिव को आपने देना है कुछ स्टाइलिंग, कुछ CSS देना है। जो भी डिव है, एक ही डिव है, तो मैं यहाँ एक ही डिव के लिए ले रहा हूँ। क्या वर्ड सिलेक्ट से डिफाइन कर दी मैंने 200 पिक्सल, एक हाइट डिफाइन कर दी 200 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर। तो मेरे पास एक डिव बना हुआ है, हमने नीचे अभी बनाया है। आपका काम क्या है, अभी तो ये दिल्ली यूपी जो भी हमने कर रखा था, ये हरियाणा वाला, ये केस हमने स्पैन के थ्रू कर रखा था कहीं, ठीक है, कुछ आईडी वाईडी गेट वेट कराकर हमने कहीं वर्क किया था, ठीक है। इस पे हटा दिया, चलो इसको मैं आईडी देता हूँ, थोड़ा बात एक ही है, यहाँ पर हम पेज पर है, ठीक है। आपका काम क्या है, इस डिफ पर आपने कुछ भी सिलेक्ट किया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी डालो वहां पे, ठीक है। आप जैसे ही सिलेक्ट करें तो इस डिफ पर इमेज आनी चाहिए, इनर HTML को यूज नहीं करना है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं बनाकर एक बार, पहले इनर HTML लिखकर INGSRC लिखकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्राई कर दोगे, उसके बाद आपका टास्क ये है कि इस पर जो इमेज आए वो स्टाइल के थ्रू आए, मींस डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाय ID A डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज। अगला सिनेरियो देखो, m.html मैंने लेट से लिखा, और m.html के अंदर मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस z, मींस प्रोग्रामिंग के सेंस को समझो कि भाई कहां पर क्या यूज करना है अपने हिसाब से। सब कोड तो हमेशा एक ही बार एक ही जैसा होगा। आपने लेट से एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, देखना मेरी बात को, इनपुट, जिन बच्चों से कल का क्वेश्चन नहीं हुआ उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। इनपुट लेट से मैंने क्या कर रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास स्पैन टैग बनाया मैंने, लेट से स्पैन बनाया है, स्पैन की एक आईडी दे रखी है, कोई भी एक रैंडम सी आईडी दे रहा हूं मैं A, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, A कोई, यहाँ पे B कोई आईडी दे रखी है, कुछ भी ऐसा रैंडम लिखा है। इस पर्टिकुलर पेज पर ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया और जाकर पेज पर देखा, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो इमेज कैसे आएगी, एक नीचे बनाएगा डिव, यहाँ पर तो कुछ भी बनाइए, दोनों के दोनों अलग अलग किस पे होने चाहिए, डिव पर होने चाहिए। एक डिव के अंदर ये होना चाहिए और एक डिव के अंदर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। और उस इमेज को क्या करना है, हमें सेट करना है, ऊपर लेकर जाना है, रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी उसके थ्रू कहाँ डालना है, इसके साइड में, ठीक है। और बाद में उस इमेज की डिस्प्ले क्या कर देनी है, नन करनी, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट है इतना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अब उस सिनेरियो को तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं अपने सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करते जाऊं, जैसे जैसे मैं टाइप करते जाऊं वैसे वैसे मुझे यहाँ सामने में दिखता रहे, ऐसा एक बेसिक सा सिनेरियो बनाना है, ठीक है। बेसिक सी बात है। अब इसमें क्या होगा, इसमें की के इवेंट चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं की टाइप कर रहा हूँ, की अप कर रहा हूँ, की प्रेस कर रहा हूँ, की डाउन कर रहा हूँ, तब कुछ हो, ऐसा कुछ है ना। तो की के इवेंट का केस है। तो हमें किस पर, जो भी हम पर्टिकुलर बॉक्स बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर बॉक्स, मैं यहाँ पर क्या लिखता, ऑन की, प्रेस की, डाउन की, अप, ऐसे क्या करता, इवेंट ढूंढता। लेट से मैंने कोई भी एक इवेंट ढूंढ दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑन की प्रेस। जब की प्रेस होती है किस पर, इस इनपुट पर,
जब की प्रेस होती है तब क्या हो जाए, एक फंक्शन फायर हो जाए और इस पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या ले जाए, वो दिस ले जाए। जिसका मतलब यह है, जिससे आईडी मिल जाएगी। देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन, फंक्शन कौन सा, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम लिख दिया फंक्शन f1, और इस f1 वाले फंक्शंस के अंदर मैं इवेंट को फायर कर देता हूँ, कुछ भी ई लिख दिया, और जब मैंने ई फायर किया तो ई डॉट आईडी से आईडी मिलती है। जो मैं इस पर टाइप कर रहा हूं, मुझे आईडी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है जो मैं टाइप कर रहा हूं वो मुझे मिले। तो ई डॉट वैल्यू से वैल्यू मिलेगी, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैंने क्या करा दिया, ई डॉट वैल्यू। और कंट्रोल प्लस एस करके अगर मैं इसे सेव करता हूँ, जाकर अगर पेज पर देखता हूँ m.html वाली फाइल को, इस पर्टिकुलर पेज पर जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूँ, देखो की प्रेस किया, लैंड, मैं यहाँ पर आया, क्या मिल रहा है मुझे, फिर से मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तब मिल रहा है, जब मैं अगला टाइप कर रहा हूँ तब पिछला मिल रहा है, जब मैं अगला टाइप कर रहा हूँ ओ तो पिछला वाला एल मिला मुझे। की प्रेस पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इवेंट देखूंगा पहले, की प्रेस क्या करता है, कि अप क्या करता है, कि डाउन क्या करता है, पहले क्या करूंगा उन इवेंट्स के बारे में पढ़। अब प्रेस से नहीं हो रहा है तो मैंने इवेंट चेंज किया, अब मैं पढ़ता फोकस करना, मैंने यहाँ पर इवेंट चेंज कर दिया, मैं प्रेस की जगह पर अगर ऑन की अप लिखूं, देखना ऑन की क्या करूं, अप। और डिफरेंस समझना, मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने जैसे ही कोई की टाइप करी, जैसे मैंने लिखा जे, अब क्या मिल रहा है मुझे, मैंने ओके प्रेस किया, मैंने के प्रेस किया तो क्या मिलता है के। इसका मतलब मुझे क्या देखना चाहिए भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की प्रेस एंड की अप, यही तो है, उसमें बाद में मिलती है वैल्यू। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता तो यहाँ पर सिनेरियो बनाता, मैं लिखता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मेरे को इवेंट पढ़ने थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की अप एंड की प्रेस, मुझे इसका क्या मिलता, आंसर्स मिलते। Key press fires when a key that produces a character value is pressed down. Fires after key down. And before the browser processes the key up, fires when a key is released. जैसे ही की को रिलीज करते हैं, जैसे ही मैंने की को क्या किया, रिलीज किया, वैसे ही क्या कॉल होता है, पहले की अप कॉल होता है, लिखा है ना वहां पे। और की प्रेस पे क्या लिख रखा है, फायर्स व्हेन अ की दैट प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टर्स वैल्यू इज प्रेस्ड डाउन, फायर्स आफ्टर की डाउन। और की डाउन भी क्या है भाई, इवेंट है, देखो की प्रेस एंड की डाउन। तो आपको क्या देखने हैं, की के इवेंट्स देखने, कि की डाउन क्या है, की अप क्या है, और की प्रेस क्या है। मैंने प्रेस किया तो जैसे ही की को रिलीज किया, वैसे ही कौन कॉल कर जाता है, कि अप कॉल कर जाता है। तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, तो इवेंट्स की क्या देख लेनी है, थ्योरी देखनी। मैंने प्रेस किया, अब मुझे वो इवेंट मिल रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दोबारा से लॉग इन करना। अब ई डॉट वैल्यू पर मुझे क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है, इस वैल्यू को मैंने किसी भी एक वेरिएबल पर, लेट्स से किस पर लिख दिया, ई डॉट वैल्यू को वी पर किसी वेरिएबल पर डाल दिया। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊं, वैसे वैसे सामने वाला जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिंक्ड बाय आईडी, जो सामने वाला स्पेन टैग